नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज हम मंथली रीडिंग करने वाले हैं मेरे एयर साइंस के लिए, एक्वेरियस, जेमिनी और लीब्रा। हम ये देखेंगे कि आज का जून का जो महीना है वो उनके लिए प्यार में कैसा होगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स। वेलकम टू ऑल माई न्यू सब्सक्राइबर्स। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिनको मेरा काम अच्छा लगता है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक फ्री गिव अवे है एट द एंड ऑफ 20,000 सब्सक्राइबर्स। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे साथ अगर प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये महीने से मैंने एक ऑनलाइन टैरो टीचिंग का कोर्स स्टार्ट किया है। बहुत मज़े का कोर्स है। जिनको भी टैरो सीखना है, बहुत ही ईजी टिप्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको बिगनर्स ऑफ टैरो का कोर्स सिखाऊंगी एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स स्टार्ट विद माय फ्रेंड्स। जेमिनी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज उनका बर्थडे मंथ है। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल माय जेमिनी फ्रेंड्स। आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तहे दिल से यही इच्छा करती हूँ कि जो भी आपको चाहिए ये साल वो आपका हो। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ इन लव फॉर माय जेमिनी फ्रेंड्स इन द मंथ ऑफ जून। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Gemini. Let us know how the month of June will be for them in love. ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आप जेमिनी हैं और ये आपका को रेजोनेट नहीं होता है तो आप आपका मून, राइजिंग और वीनस चेक करें। कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का नीचे मैंने लिंक छोड़ा है, वहाँ पे जाइए, आपके डिटेल्स डालें और आपको आपका मून, राइजिंग और वीनस साइन भी समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो व्हाट डू वी नीड टू नो फॉर माय फ्रेंड्स who have their sun, moon, rising and Venus in Gemini in love for the month of June. How is the month of June going to be for my Gemini friends in love? How is the month of June going to be for my Gemini friends in love? Thank you. Okay, wow. ओवरऑल एनर्जी फूल की है। मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना जब आता है तो सम स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, सम लाइफ लेसन्स यू हैव टू लर्न। और ये कार्ड आपको यही कहता है कि जो आपकी दिल की इच्छा है प्यार में, आप बेफिक्र होके उसकी तरफ जाएं। टेक द लीप ऑफ फेथ। भगवान पे भरोसा रखें। आजू बाजू इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं उनकी बात ना सुने और जो आपकी इच्छा है प्यार में उसकी तरफ आप बेग योर पार्डन, उसकी तरफ आप बेफिक्र होके आगे जाइए। सो बहुत अच्छा कार्य है ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी 3 of Cups, celebration. You could be dealing with water sign यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाओ, यू हैव अनदर वाटर साइन, नाइट ऑफ कप्स है एंड यू हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लवली एनर्जीज। इसमें ब्लॉकेजेस क्या हैं, ओके, एंड एडवाइस क्या है। वेरी नाइस, लवली रीडिंग जेमिनीज। मंथ ऑफ जून आपके लिए प्यार में बहुत अच्छा होगा। रोमांस एंजल से देखते हैं फॉर माय जेमिनी फ्रेंड्स व्हाट इज इन स्टोर इन लव फॉर माय जेमिनी फ्रेंड्स। 3 cards please. Flirt, getting to know each other and staying optimistic about your love life. Wonderful cards, really very wonderful cards. So let's start, let's get into the reading. I would want to clarify Queen of Wands यहाँ पे क्या है। Wow, Ace of Pentacles, superb. ठीक है,
तो मैं जो फ्रेंड्स ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, ये महीना आपका रिलेशनशिप का एक और स्टेप आगे जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है, तो ये शायद लॉकडाउन में अगर कुछ राहत मिली तो आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे और सब चीज़ें भूल के एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, फ्लर्ट करेंगे एंड गेटिंग टू नो ईच अदर है। तो एक दूसरे के साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे। प्यार का ऑफ़र आएगा आपकी तरफ या आप किसी की तरफ प्यार का ऑफ़र देंगे और वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। जिसकी तरफ आप प्यार का नाइट ऑफ कप्स है, वेरी रोमांटिक, वेरी इमोशनल, आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, इंट्यूटिव है, केयरिंग है, बहुत रोमांटिक इंसान है, आपको इस तरफ से प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत इंजॉय करें। और ऑफ़र जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। वॉन्ड्स का मतलब होता है एंथुजियाज्म, वॉन्ड्स का मतलब होता है एक्शन, मूवमेंट एंड सोल कनेक्शन। तो जिनकी तरफ आप प्यार बढ़ाएंगे या जिनकी तरफ से आपको प्यार आएगा, बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस वुमन हो सकती है, काफ़ी एक्टिव शी और ही वुड बी वेरी वेरी एक्टिव, एंथुजियास्टिक नेचर उनका बहुत होगा, एंजॉय करेंगे। ऐसे इंसान है जो स्वस्थ नहीं बैठते, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बहुत एंटरप्राइजिंग नेचर के हैं। एंड इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अ न्यू बिगनिंग इन लव। तो अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं या किसी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं तो जून महीने में वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। अगर आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बिकॉज़ ये इंसान आपको ज़रूर प्रपोज़ करेगा। अगर आप सेपरेशन में हैं और अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे या नहीं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपके पार्टनर आपको काफ़ी प्यार करते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं। energies could be exchanged, right? So this could be your energy or your partner's energy. तो यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़े से वो confused है, 2 of swords का कार्ड है यहाँ पे, डर रहे हैं आपको प्रपोज़ करने के लिए या सोच रहे हैं कि प्रपोज़ करूँ या ना करूँ। कुछ शायद रुकावटें होंगी उनके मन में, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेट्स क्लैरिफाई द 2 of swords. Can you please clarify what are the blockages? Okay, page of swords, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी मुझे दिख रही है, डर रहे हैं वो शायद आपको प्रपोज़ करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। इट इज़ स्क्रीमिंग आउट अगेन टॉरस टू मी। ये जो इंसान है काफ़ी हाई पोस्ट पे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, बड़े इंसान हैं, काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और कहीं ना कहीं संकोच कर रहे हैं कि वो आपको आके कैसे प्रपोज़ करें या आपकी तरफ कैसे आए। लेकिन जो उनके लिए या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर आप किसी को प्रपोज़ करने के लिए डर रहे हैं तो एडवाइस में आपको यही है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। मेरे हिसाब से 6 ऑफ सॉर्ड्स मीन्स मूविंग टू कामर वाटर्स। सो ये इंसान चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए और आपको प्रपोज़ करें। जो उनके मन में जो कश्मकश चल रही है कि मैं प्रपोज़ करूं ना करूं, शुड आई फोकस ऑन वर्क, शुड आई फोकस ऑन लव, तो जो भी उनके मन में कश्मकश है, एडवाइस या आपके मन में एडवाइस आपके लिए यही है कि अगर आप प्यार में आगे जाना चाहते हैं तो आपको मन में जो दुविधा है उसको भूल के आगे की तरफ जाना है। आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। This is the right time for you to go ahead.
और फ्यूचर में यही दिख रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी जून के महीने में काफ़ी इन्जॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ काफ़ी इन्जॉय करेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ है। और फिर यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ईदर यू और योर पार्टनर में बी अ लिटिल कन्फ्यूज्ड कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। खुद ही मन में, दिमाग में उन्होंने टेंशन लाया है और समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो कैसे प्रपोज़ करें। आप रिलेशनशिप का स्टेटस आपका कुछ भी हो, एंगेज्ड हैं, सेपरेटेड हैं, थर्ड पार्टी है, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो रिकन्सिलिएशन होने के भी चांसेस है। अगर जून महीने में रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ तो भी शुरुआत हो जाएगी, बिकॉज़ उनके मन में डेफिनेटली है कि वो आपको आए और आपको प्रपोज़ करें। फॉर्च्यून रीडिंग कार्ड से देखते हैं कि जून के महीने में आपके लिए लव में क्या है। What do we need to know about what is in store for my Geminis in love in the month of June? What do we need to know? What is in store for my friends who have the Sun, Moon, Rising, Venus in Gemini in love? World, Judgment, Key. वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स। वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज़ ऑफ योर लाइफ। तो जून के महीने में आपको बहुत पॉजिटिव होना है और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती है, जो भी प्रपोजल्स आपकी तरफ आते हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। और फूल का कार्ड है यहाँ पे, जिसका यही मतलब होता है कि लोगों की ना सुनो, आपके इर्द गिर्द जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात नहीं सुनना है और आपके मन की सुनना है, आपकी दिल की सुनना है और वही आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है जजमेंट। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज़ ऑफ योर लाइफ। तो जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। एक्चुअली मेजर अरकानास दोनों हैं अगर ट्रेडिशनल टैरो के बारे में सोचते हैं। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है, आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं अगर आप, और वर्ल्ड और फिर जजमेंट आया है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि कोई एक पुराना रिलेशनशिप तोड़ के डिवोर्स करके आपकी तरफ आए, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये टाइम आपके लिए ये भी कहता है कि आपको अंदर जाके सोचना है कि क्या चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपके कारण गलत हो रही थी और उनको आप कैसे सुधार सकते हैं। एक साइकिल जो है, बुरा साइकिल जो है आपके लाइफ का, वो एंड होके एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। और नए साइकिल स्टार्ट होने के टाइम जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, उनको आपने एक्सेप्ट करना है मन खोल के। फिर लास्ट कार्ड यहाँ पे है की। न्यू बिगिनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। तो अगर आप नो कांटेक्ट में थे या अगर आपके लिए नया प्यार का प्रपोज़ल है और पास्ट में आपका दिल टूटा था, आप डरे हैं कि आपको रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है, विच इज़ द एनर्जी ऑफ द 2 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड आपको यही कहता है कि डिवाइन ने वो दिल की चाबी आपके हाथ में दी है। और अगर आप आपके जो पास्ट को, जो आपके पास्ट में हुआ था आपके लाइफ में, अगर आप उसको भूल के बिल्कुल अपनी जो स्लेट है उसको क्लीन करके पॉजिटिविटी के साथ अगर आप आगे जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको 100% प्यार आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनका नेचर, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, गुड बैड, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आर्केटाइप के डेक्स हैं, नए डेक हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी एक्यूरेट बताते हैं वो। तो आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल एंड द यूनिवर्स, व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट द लव इंटरेस्ट of my friends who have their Sun, Moon, Rising and Venus in Gemini? What do we need to know about the love interest for my friends who have their Sun, Moon, Rising and Venus in Gemini? All right. तो ये कार्ड से हमको आपके जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में कुछ पता चलेगा। ओके, चाइल्ड नेचर,
फ्रेंडशिप विद एनिमल्स, कम्युनिकेशन विद नेचर स्पिरिट्स। तो ये जो आपके इंसान हैं उनको एनिमल्स बहुत पसंद हैं, नेचर बहुत पसंद है। ऐसे होंगे कि रास्ते पे अगर कोई डॉग दिख रहा है, कहाँ पे कोई बिल्ली है, तो उनको पकड़ के घर ले आएंगे, उनके लिए खाना ले जाएंगे। घर में काफ़ी उनके पेट्स होंगे, या तो खुद ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहाँ पे एनिमल्स का केयर करते हैं। तो काफ़ी इनोसेंट हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। दिल उनका बहुत सॉफ्ट है और बहुत कंपैशनेट है, एम्पैथी है, और एनिमल्स के बारे में बहुत बहुत प्यार है उनके लिए। ओके ओके तो ये जो इंसान है आपके यहाँ पे आया है कंपेनियन, लेकिन रिवर्स में आया था। तो ये इंसान जो है आपको मिलने से पहले इनके लाइफ में ज़रूर कोई होगा जिनके कारण उनको काफ़ी बिट्रेयल हुआ होगा, किसी ने उनका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा होगा। शायद इसीलिए वो आपकी तरफ आने में डर रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान जब प्यार करते हैं तो पूरी मन शिद्दत से, जैसे कहते हैं कि प्यार करते हैं, और पास्ट में इनका दिल टूटा था बहुत बुरी तरह, और इसीलिए प्यार तो आपको बहुत करते हैं, आपको प्यार का ऑफ़र भी देना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ पास्ट हर्ट, पास्ट में उनका दिल इतनी बुरी तरह टूटा है कि वो आगे आने में डर रहे हैं। ठीक है, और एक कार्ड। Okay, enhances unity through the sharing of information and engenders social awareness and empathy। तो ये इंसान ऐसे ही हैं जो हर किसी के साथ अपना रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं। हर इनके सोशली जो करेक्ट है, जो पूरे वर्ल्ड के लिए करेक्ट है, लोगों के लिए करेक्ट है, सोशली जो करेक्ट है, ये लोगों को उसके बारे में काफ़ी सोच होती है, और उनको वही करना होता है जो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए सही है। तो जो आपकी तरफ आना चाहते हैं काफ़ी अच्छे इंसान हैं। एंड ये नेगेटिव आया था। ठीक है, बुली। तो ये जो इंसान है, बुली का कार्ड है यहाँ पे, कंसील्स डीप फियर्स बिहाइंड वर्बल एंड फिजिकल अब्यूज़। इनका चाइल्डहुड वुंड्स हैं इनके लाइफ में, या पास्ट में इनके वुंड्स हैं जहाँ पे या तो इनके पेरेंट्स या इनके पार्टनर्स ने इनको काफ़ी दबा के रखा है, और काफ़ी कंट्रोल करते हैं, कटु बोल के इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। शायद इसीलिए आपको आगे आने से, आपको प्रपोज करने से डर रहे हैं। और ये इंसान इतने सॉफ्ट हैं या इतने अच्छे हैं कि जो उनको बुली कर रहा है, जो उनको दबा रहा है, उनका मन दुखाना नहीं चाहते, इसीलिए चुप बैठते हैं। तो शायद डोमिनेटिंग पेरेंट्स हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है। You know, if you're in a third party relationship, maybe the partner is so dominating कि ठीक से साथ में रहते भी नहीं हैं और एक दूसरे को छोड़ते भी नहीं हैं। तो ओवरऑल एनर्जी ये है उनकी कि there is someone in their life who is bullying them, जो उनको बुली कर रहा है। So this is all I have for my Gemini friends in the month of June for love. It is a very very positive reading. थोड़ा पेशेंस रखें, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, डर रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, ओनली बिकॉज सबके लिए जो सही है वो करना चाहते हैं। अगर आप एनर्जीज़ एक्सचेंज होती हैं, अगर आप ऐसे पोजीशन में हैं, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि टेक द लीप ऑफ फेथ, बेफिक्र होके प्यार की तरफ जाइए, आपको खुशी मिलेगी। और आपके जो पार्टनर है उन्हें भी, आई एम श्योर, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी फूल की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर भी जो हैं वो डेफिनेटली बाय द सेकेंड और द थर्ड वीक ऑफ जून आपकी तरफ प्यार का हाथ ज़रूर बढ़ाएंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू like, comment, share and subscribe to my channel, and as always please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. And all my Gemini friends,
wishing you a very 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 happy birthday. Thank you. Back my Libra friends जिनका सन मून राइजिंग एंड वीनस लिब्रा में है. लेट्स सी जून के महीने में प्यार आपके लिए कैसे होगा. अगर आप रिटर्निंग व्यूअर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन. अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो वेलकम एंड प्लीज़ डू शेयर टू दिस चैनल. आपके एक शेयर से मेरा हौसला बढ़ता है एंड आई फील लाइक डूइंग मोर फॉर एवरीबडी हियर. अगर आपको आपका मून राइजिंग और वीनस साइन नहीं पता है तो कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का लिंक मैंने नीचे छोड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. फ्री है, आप वहाँ जाके आपके डिटेल्स, बर्थडे टाइम के डिटेल्स दें और आपको आपका मून राइजिंग और वीनस पता लग जाएगा. बिकॉज अगर लिब्रा का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है सो यू नीड टू चेक योर मून राइजिंग एंड वीनस. गिव अवे है जिसके थ्रू आप मेरे साथ एक फ्री रीडिंग जीत सकते हैं. उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसमें प्लीज़ पार्टिसिपेट करें. अगर आप प्राइवेट पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी नीचे हैं. अगर आप मेरे टैरो बेसिक्स इन टैरो लर्निंग का अगर कोर्स करना चाहते हैं जहाँ पे आप खुद के लिए टैरो रीडिंग कर सकते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर मिलेंगे. सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग फॉर माय फ्रेंड्स हु हैव द सन मून राइजिंग एंड वीनस इन लिब्रा. आर्कएंजल माइकल, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for my friends who have the sun, moon, rising and Venus in Libra for the month of June. What is in store for them in love? Thank you. So let's see what's in store for my Libra friends in love. What is in store for my Libra friends in love? Two more. What is in store for my Libra friends in love in the month of June? All right. Let's do this. Overall energy justice की है. You are here. This is the card of the Libra. You may be going through a divorce, you may be going through a separation or you could be getting married. Justice का जब कार्ड आता है तो इसका यही मतलब होता है कि जो भी आपके लाइफ में गलत हो रहा था वो सही होगा. दिस इज़ द कार्ड ऑफ साइनिंग लीगल कॉन्ट्रैक्ट, साइनिंग डॉक्यूमेंट्स. तो आगे जाके देखते हैं कि आपकी रीडिंग में ये कैसे फिट होता है. ठीक है. 8 of Swords, the Star and the World. Wow, very nice. What are the blockages? Please, strength. What is the advice? All right, beautiful cards. ओके. रोमांस एंजल से मेरे लिब्रन फ्रेंड्स के लिए क्या है? व्हाट इज इन स्टोर फॉर माय लिब्रा फ्रेंड्स? दिस कुड बी द वन, न्यू लव एंड रिलीजियस फैक्टर्स. ओके, ऑल राइट. अगर 3 सिनारियोज हैं यहाँ पे, तीनों के लिए मैं बोलूँगी. अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मैरिज में है तो जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं वो मुझे यही दिख रहे हैं कि आप शायद आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके साथ आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं. आप चाहते हैं कि उनके साथ आपकी फिर से बन जाए. आप चाहते हैं कि अगर आप सेपरेशन में है, डिवोर्स की बात चल रही है या आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, तो आप चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलिएशन हो और एक नई शुरुआत आप स्टार्ट करें. लेकिन आप या आपके पार्टनर जो हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं आपकी रिलेशनशिप में जिसके कारण वो ये नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, डर रहे हैं रिकन्सिलिएशन करने के लिए, डर रहे हैं कि वो आपको आके कैसे प्रपोज करें. अदर स्टोरी लाइन यहाँ पे ये भी दिखती है कि you have religious factors, you have new love and you have this could be the one. तो अगर आप
एक रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, शादी चाहते हैं या आप कमिटमेंट चाहते हैं, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर्स, या तो आपका कास्ट अलग हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकते हैं, कुछ भी जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ में, उसके कारण आपका जो एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज है। तो आप या आपके जो इंसान है वो आप डर रहे हैं आगे आने के लिए, डर रहे हैं आपसे प्रपोज करने के लिए, डर रहे हैं कि रिकंसाइल कैसे करें। पूरी दुनिया आपको देना चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, जो भी पास्ट में गलत हुआ था चाहते हैं कि उसको चेंज करें, लेकिन उनको वो एनर्जी नहीं मिल रही है, बिकॉज़ उनका जो दिमाग है खुद को उन्होंने ट्रैप करके रखा है, खुद डरे हुए हैं, मेंटली क्लियर नहीं सोच पा रहे, डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। दिस कुड बी द वन का कार्ड है। तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपको और उनको यही लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं, शायद आपका नया प्यार हो सकता है, लेकिन आगे जाने के लिए डर रहे हैं। हाथ उनके खुद होके उन्होंने अपने हाथ बांध के रखे हुए हैं, एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस फैक्टर। इफ़ यू आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड यू आर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका डिवोर्स हो जाए और सेपरेशन हो जाए, तो चाहते तो वो भी हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी यही एनर्जी है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, डरते हैं आपकी तरफ आगे आने के लिए। इस रिलेशनशिप को आगे जाने के लिए क्या ब्लॉक्स हैं, तो स्ट्रेंथ का ब्लॉक है। इट्स वेरी क्लियर, यू कुड बी डीलिंग विद अ लियो एज वेल। हिम्मत नहीं है ये इंसान को। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ये। जो आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, लेकिन ये ब्लॉक्स में आया है, तो इसका ये मतलब है कि आप या आपके पार्टनर नहीं आगे बढ़ पा रहे, डर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएं, डर रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, जात अलग है, फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, कुछ भी जो प्रॉब्लम है उनसे वो नहीं डर पा रहे, उन डरते हैं उनसे, और उनमें वो एनर्जी स्ट्रेंथ नहीं है उनमें कि वो आगे कैसे जाएं, हिम्मत नहीं है उनमें राइट नाउ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे कैसे जाए। खुद को उन्होंने ये डर से पूरी तरह, इस डर ने उनको पूरी तरह बांध लिया है। उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे जाए। आपके बारे में रात को सोचते होंगे, आपके बारे में सोच के रोते भी होंगे, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं कि वो क्या करें। और जो एडवाइस कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका ये मतलब है कि जो इतना बोझ आप दिमाग पे लेके बैठे हैं कि ये रिलेशनशिप को मैं क्या करूं, ये बोझ को आप छोड़ें और प्रैक्टिकल एक्शन लें। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंसान है अकेले सब बोझ लेके चल रहा है, एंड ये आपका जो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं राइट ना, उनकी स्थिति यही है, बोझ के नीचे दबे हुए हैं। और एडवाइस में कार्ड यही है कि प्लीज़ ये जो बोझ है उसको आप छोड़ें और दिल से सोचे, दिमाग से ना सोचे, डरे ना, और आगे जाके जो राइट एक्शन है आपके रिलेशनशिप का, जो आपका दिल कहता है, आप उसको फॉलो करें। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज़ द आउटकम, बिकॉज आउटकम क्लियर नहीं है। What is the outcome of the relationship for my friends in the month of June? My Libra friends, what is the outcome of the relationship for my friends? Okay, one more please. What is the outcome of the relationship? Again, यही मुझे दिख रहा है कि शायद झगड़ा होगा एक दूसरे से, लोग बातें बनाएंगे, इस चीज़ों से डर के आपके जो इंसान है वो बिल्कुल चुप हो गए हैं। हर्मिट का कार्ड है, यू कुड बी डीलिंग विद अ वर्गो। सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ें, चुप हो गए हैं, अलोन हो गए हैं, आपसे अलग हो गए हैं,
टाइम सोच रहे हैं कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, लेकिन ये भी है, ऐसा भी है कि मे बी उनकी फैमिली है और वो फैमिली आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी, इसीलिए वो चुप हैं। तो आई थिंक जो मेरे लिब्रन फ्रेंड्स है, प्यार है, लेकिन जो मंथ ऑफ जून है वो आई थिंक डिसीजन मेकिंग में ही जाने वाला है, सोचने में ही जाने वाला है, हिम्मत जुटाने में ही जाने वाला है कि आगे का जो मे बी जुलाई में थोड़ा क्लैरिटी होगा। प्यार वो आपसे डेफिनेटली करते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ फॉर सम रिलीजियस फैक्टर्स, जो कुछ भी हो सकता है, उसके कारण वो डर रहे हैं। फॉर्चून रीडिंग कार्ड से हम पूछेंगे 3 कार्ड्स प्लीज़, लेट अस नो मोर अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। 3 कार्ड्स प्लीज़, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर माई Libra friends please. How is going to be the future of this relationship for my Libra friends? Thank you. थॉर्न्स का कार्ड है, कांटों का कार्ड है। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। तो जैसा ये कार्ड, जैसा ये रीडिंग था, वैसे ही कार्ड निकला है। आपके जो इंसान है राइट नाउ, उनको ऐसे लग रहा है कि वो कांटों पे चल रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आप बहुत चैलेंजिंग टाइम लग रहा है उनको, डिवोर्स लेना है, नहीं लेना है, फैमिली को कैसे मनाना है, आपकी तरफ कैसे आना है, इसीलिए चैलेंजिंग टाइम्स हैं आगे, मुश्किल का टाइम है आगे। लेकिन जब ये मुश्किल का टाइम क्रॉस करेंगे तो एक नया प्यार और एक पॉजिटिव फ्यूचर डेफिनेटली आएगा। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे, ये सब कांटों के परे सूरज है, पॉजिटिव कार्ड है। स्नेक का कार्ड है यहाँ पे, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ बट बी केयरफुल। स्नेक का जब कार्ड आता है तो इसका ये मतलब है कि आपके इर्द गिर्द या उनके इर्द गिर्द ऐसे इंसान हैं जो दिखते कुछ हैं लेकिन कुछ और हैं। तो जब हम रिलीजियस फैक्टर्स का जब बात करते हैं या जब हम 5 ऑफ वॉन्ड्स का बात करते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं इर्द गिर्द जो यू नो बताते कुछ है लेकिन कुछ और होते हैं, पीठ के पीछे बात करते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं विश करते हैं। तो ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं। एंड डिवाइन आपको यही कहता है कि ये मंथ ऑफ जून में आपके इंट्यूशन को फॉलो करो। आप, ये इंसान आपके लाइफ में हो सकता है या आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है, आपको ये महीने में ज़रूर इंट्यूशन आएगा कि ये इंसान कौन है, एंड डिवाइन आपको खुद से हीलिंग पावर देगा जिससे आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे एंड आप एक अच्छी राह पे चलोगे। और मुझे वो यही दिखता है कि आप लोगों को डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। जैसे मैंने कहा था, यू कुड बी डीलिंग विद अ लिब्रा। एंड द फाइनल कार्ड दैट वी हैव हियर इज wow, Phoenix. Okay, be prepared to be rewarded after a period of crisis. इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। फिनिक्स का ये मतलब होता है कि इंसान पूरा मिट्टी होके फिर मिट्टी से ज्वाला बन के उठता है। द फिनिक्स राइजेस जो हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो आई थिंक प्लीज़ बी पेशेंट, बी सपोर्टिव, अपने पार्टनर का सपोर्ट करें, एक दूसरे की हिम्मत बने, बिकॉज चैलेंजिंग टाइम्स हैं। प्यार आप में काफ़ी है, आप दोनों को ऐसा लगेगा कि ये रिश्ते का कुछ फ्यूचर नहीं है जून के महीने में, लेकिन बाय द एंड ऑफ जून डेफिनेटली यू विल बी रिवॉर्डेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। ये भी जो भी आपकी जो मुश्किलें जो हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, वो पूरी तरह से आप ओवरकम करोगे और उसका आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। सो प्लीज़ जस्ट रिमेन पॉजिटिव। ये डेक से हम पूछेंगे, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, उनके लाइफ में थोड़ा जानेंगे, थोड़ी सी हमको आइडिया आएगी कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी नेचर कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है। वी विल find out. Please give us cards for the person my Libra friend is thinking about. Please give us 4 cards for, oh okay, Libra person is thinking about. Okay,
जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान ऐसे हैं: इंस्पायर्स क्रिएटिव एनर्जी टू एनहांस द गुड थिंग्स इन लाइफ, सेलिब्रेट्स ब्यूटी इन योरसेल्फ। तो आपके जो इंसान हैं उनको अच्छी चीज़ें बहुत पसंद है। जब भी कुछ चीज़ खरीदेंगे तो जितना उनका बजट है उसमें से सबसे बेस्ट चीज़ें खरीदेंगे। उनको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अच्छी लगती है। एक चीज़ हो लेकिन वो सबसे अच्छी चीज़ हो, ऐसे ये इंसान है। हर चीज़ में वो खूबसूरती देखते हैं और उनको जनरली लाइफ को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। जब ऐसे इंसान को रिलीजियस फैक्टर्स के कारण या अपोजिंग फोर्सेस अगर आपकी तरफ आने में मुश्किलात दे रहे हैं तो आई थिंक उनको बहुत डिफ़िकल्ट फीलिंग होती होगी। ये रिवर्स में आया है, देखते हैं। रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल, आपको प्यार में आगे बढ़ने के लिए डर रहे हैं फ़िलहाल। प्रपोज़ करना चाहते हैं, अगर आप देखेंगे प्रपोज़ करना चाहते हैं लेकिन प्रपोज़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। प्यार तो मैं करता हूँ, प्रपोज़ तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे में वो पावर ही नहीं है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। और ब्लॉक्स में भी वही कार्ड आया था, स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। तो आपके इंसान डर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आए। उनको बहुत लग रहा है कि बहुत मुश्किलात हो रही है, हम आगे कैसे आएंगे। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप ज़रूर एक टैरो रीडिंग लीजिए मुझसे या किसी और से, बिकॉज टैरो के थ्रू आपको डेफिनेटली एक गाइड मिलेगा कि आपने ये सिचुएशन को कैसे क्रॉस करना है और आगे जाना है। इट विल हेल्प यू, बिकॉज मन की डर है, जो डर है ये उप्स मन का डर है और इसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो टैरो से आपको वो गाइडेंस ज़रूर मिल सकता है। वहाँ पे सोशल कार्ड, ऐसा कार्ड आया है यहाँ पे कि एनहांसेस यूनिटी थ्रू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एनजेंडर्स सोशल अवेयरनेस एंड एम्पैथी नेटवर्कर। तो आपके जो इंसान है सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्किंग में होंगे, सोशली उनका कांटेक्ट कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। या तो एस्टेट एजेंट हो सकते हैं या मार्केटिंग में हो सकते हैं, बैंक में काम कर सकते हैं, कोई सोशल ग्रुप का, कोई क्लब का मेंबर हो सकते हैं। इनको लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, सोशल इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक फ्रेंड सर्कल इनका काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, इसीलिए आई थिंक कहीं ना कहीं फिर डर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आगे आए, बिकॉज़ लोग क्या कहेंगे ये डर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस मोटिव्स एंड गोल्स इनटू गोल्डन विजडम, अल्केमिस्ट है। अल्केमिस्ट का कार्ड है यहाँ पे। कार्ड यही कहता है कि आप में वो शक्ति है कि आप जो चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगी। तो आपके जो इंसान है अल्केमिस्ट हैं, काफ़ी मे बी बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, या ऐसे इंसान है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम उनके सामने हो तो वो चाहते हैं कि उसको ऐसा इस ढंग से सॉल्व करें कि सब खुश हो। और राइट नाउ आई थिंक आपकी तरफ जब वो कदम उठाते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि सबको मैं खुश करके आपकी तरफ कैसे आऊँ। तो माय लिब्रा फ्रेंड्स, प्लीज़ बी रेस्ट अश्योर्ड कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स प्यार तो वो काफ़ी आपसे करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा डरे हुए हैं और वो डर के कारण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मे बी बाय द एंड ऑफ जून आई सी अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ होगा कि जब आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, एकदम से बातें ऐसे होंगी, आगे बढ़ेंगी कि शायद आप लोग इकट्ठा आ जाएंगे। तो अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं हुआ तो आपका मून राइजिंग और वीनस जो है वो आप देखना। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम आदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज हम मेरे जो एक्वेरियस फ्रेंड्स हैं उनके लिए जून का महीना प्यार में कैसा होगा वो देखेंगे। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ चेक योर मून राइजिंग एंड वीनस। वो आप कैफ़े एस्ट्रोलॉजी के साइट पे जाके देख सकते हैं, उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है उसके डिटेल्स भी नीचे दिए हैं। प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स हैं। बिगनर्स का टैरो लर्निंग कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट किया है मैंने।
एक महीने के अंदर आप टैरो बिगनर्स के लिए कैसे पढ़ना है सीख सकते हैं। उसकी अगर जानकारी चाहिए है तो वो भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई वॉन्ट टू वेलकम माई फ्रेंड्स जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन एंड योर सपोर्ट। अगर आप यहाँ हैं, आपको मेरा काम पसंद है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. It helps my channel grow, so thank you so much in advance for that. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for my friends who have the sun, moon, rising and Venus in Aquarius. What is the month of June going to bring in love for them? Thank you. Alright, let's do this for my Aquarius friends. ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स की है। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। खुशियाँ चाहते हैं आप उस इंसान के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो इंसान जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं वो आपके लिए इतना अच्छा है, इतने अच्छे हैं कि यू आर रेडी टू वेट फॉर देम। आगे देखते हैं रीडिंग में क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप आपके पार्टनर से शायद दूर होंगे, सेपरेशन में होंगे और आप वेट कर रहे हैं कि आप उनके साथ कब मिलेंगे। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। यू कुड बी डीलिंग विद एन एरीज। थोड़ा सा पावर स्ट्रगल, ईगो रिलेशनशिप में दिख रहा है। आगे देखते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। All right. Can you clarify the emperor, please? Could you clarify the emperor, please? Can you clarify the king of cups? Wow, king of pentacles again. Can you clarify the king of pentacles, please? Knight of swords. एंड द वर्ल्ड। ऑल राइट, ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हैं और एडवाइस क्या है। ब्लॉक इज 6 ऑफ एन एडवाइस। इतने कोर्ट कार्ड्स मैंने रीडिंग में बहुत कम मैं देखती हूँ। ठीक है, लेट्स सी रोमांस एंजल से क्या है। गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, यू डिजर्व लव एंड डिसेप्शन। ठीक है, क्या चल रहा है मेरे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी यही दिख रही है कि आप आपके पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं। एनर्जीज कैन बी इंटरचेंज और एक्सचेंज्ड हियर। आप शायद आपके पार्टनर से दूर हैं या फिज़िकली दूर हैं या इमोशनली मेंटली दूर हैं। बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर, एक जो इंसान इस रिलेशनशिप में है, काफ़ी कंट्रोलिंग थे, काफ़ी उम्र में आपसे ज़्यादा हो सकते हैं या है, एंड काफ़ी कंट्रोलिंग है, काफ़ी नार्सिसिस्ट जो हम कहते हैं, डिसिप्लिन्ड काफ़ी हैं, आपको बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, हर चीज़ में आपको कंट्रोल करते हैं। जब एम्परर कार्ड आता है लव रिलेशनशिप में तो इसका ये भी मतलब होता है कि थ्रू फिज़िकल इंटीमेसी बोलो, थ्रू सेक्स बोलो, थ्रू कंट्रोल इन गिविंग यू मनी, हर ढंग से वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी उनकी होती है कि इट इज़ माय वे और द हाई वे, कि जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। और ये आई थिंक एक प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में शायद प्रॉब्लम है या एक रुकावट है। ऐसा भी दिख सकता है कि कोई कंट्रोलिंग इंसान एनर्जी है, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी है, एरीज है यहाँ पे, जो ये रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रही है और उसके कारण आपके और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन एम्परर के साथ वी हैव द डेथ कार्ड।
डेथ कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ द स्कॉर्पियो, सो यू कुड बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो एज वेल, या आपके साइंस दूसरे साइंस में स्कॉर्पियो होगा। ये जो इंसान है वो जून के महीने में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अगर ये आपके बॉयफ्रेंड हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, जो भी है, एनर्जीज़ होती हैं एम्परर की, वो एक बदलाव चेंज होने वाला है, उनमें एक बदलाव आएगा, उनमें उनको रियलाइज़ होगा कि उनकी गलती क्या है। मे बी आप सेपरेटेड है, मे बी आप एक दूसरे से अलग है, आपने उनको कहा है कि अगर आप चेंज नहीं होंगे तो मैं आगे नहीं आऊँगी या आओगे। तो ये जून के महीने में ये इंसान जो है इसके कारण शायद आप घर छोड़ के चले गए हैं या आप एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तो ये इंसान जो है वो डेफिनेटली विल गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा, खुद को वो चेंज करेंगे, खुद को बेटर करेंगे और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे। किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पे समवन हु इज़ इमोशनल, जो सेंसिटिव हैं, जो प्यार देते हैं, जो इंट्यूटिव है, केयरिंग है, वेरी मच द ऑपोजिट ऑफ द एम्परर। सो आई थिंक ये जो सेपरेशन है, ये जो झगड़ा है, ये जो डिस्टेंस आप लोगों में आया है, जहाँ पे आपने आपके पार्टनर का कहा है कि ठीक है आई लव यू लेकिन आई एम गोइंग टू वेट टिल यू चेंज योर वेज। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे, लाइफ को थोड़ा आसान नहीं करोगे, तब तक मैं नहीं रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊंगा या जाऊंगी। और उन्होंने वो चेंज लाया है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, समवन हु इज़ वेरी केयरिंग, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार भरा इंसान जैसे हम कहते हैं, वो इनमें एक चेंज आएगा। अगर ये आपका पार्टनर नहीं है और कोई दूसरा इंसान है जो ऐसा बिहेव कर रहा है, मदर है, फादर है, एक्सटर्नल जो भी है आपके रिलेशनशिप में, जो ये रिलेशनशिप में बाधा ला रहा है, वो इंसान के लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि वो बिल्कुल ही बदल जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके और आपके पार्टनर के प्यार को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा है कि आपकी शादी रुकी हुई है क्योंकि पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं या रिश्तेदार मान नहीं रहे हैं, तो जून के महीने में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये बदलाव ज़रूर आपके रिलेशनशिप में आएगा। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये जो लोग हैं, वो अपना मन बदलेंगे और आपके जो रिलेशनशिप को है वो एक्सेप्ट करेंगे। और आगे जाके आपको जो मिलेगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी। आपके जो पार्टनर हैं शायद अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, उनके साथ आपकी नई शुरुआत डेफिनेटली स्टार्ट होगी। आपको आके वो प्रपोज़ करेंगे और आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए थी ये रिलेशनशिप में, आपको वो ज़रूर मिलेगी। रिलेशनशिप में ब्लॉक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का ब्लॉक है। इसका यही मतलब है, दिस इज़ एक्चुअली द कार्ड ऑफ विक्ट्री, कार्ड ऑफ सक्सेस। तो आपके जो इंसान है वो आगे आपकी तरफ आगे आने में डर रहे हैं, आपकी तरफ आगे नहीं आ पा रहे हैं। ब्लॉक्स जो भी पेरेंट्स हैं, सिचुएशन है, उनका खुद का बिहेवियर जो नेगेटिव था उसके कारण वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वही ये रिलेशनशिप में ब्लॉक है। एडवाइस कार्ड आपका है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है समवन हु इज़ वेरी स्टेबल, समवन हु इज़ वेरी ग्राउंडेड, जो सोच समझ के हर चीज़ का विचार करती है। वेरी क्विकली जस्ट लेट मी क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉर एडवाइस प्लीज। कैन यू क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉर एडवाइस? ओके, पेंटिकल्स है तो काफ़ी अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। एडवाइस में है कि इंडिपेंडेंट होना सीखें, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली हर चीज़ को कंट्रोल में लें, इंडिपेंडेंट हो, खुद के डिसीजंस खुद लें और आगे बढ़ें। तो अगर आपके पेरेंट्स जो हैं या उनके पेरेंट्स जो हैं या रिश्तेदार हैं जो ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में रोक रहे हैं, तो एडवाइस यही है कि मेंटल क्लैरिटी लाइए, सोच समझ के स्टेबिलिटी से ग्राउंड योर सेल्फ एंड मूव टूवर्ड्स योर इंडिपेंडेंट। ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो एम्परर की जो एनर्जी है जो आपको पीछे खींच रही है, या बाकी के जो एनर्जीज़ हैं जिसके कारण आप लोगों को आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ये रिलेशनशिप में, वो आपको तोड़ना है।
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो जो भी रोमांस एंजल से आपको यही मैसेज है दैट यू नीड टू गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। बाकी के लोगों के कारण आप रिलेशनशिप को ना तोड़े। डिसेप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो कोई लोग हैं यहाँ पे जो जैसा है वैसा बिहेव नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। एंड यू डिज़र्व लव। तो प्यार आपको, जो अगर ये इंसान ये जो एम्परर की एनर्जी है, ये अगर ये आपके बॉयफ्रेंड है या आपके हस्बैंड है और आपसे बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं, प्यार नहीं देते, हर चीज़ में डिसिप्लिन है, हर चीज़ में हिसाब है, तो ये कार्ड यही कहता है कि यू डिज़र्व लव। और ये जो इंसान है उनकी लाइफ में ज़रूर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जून के महीने में वो बदलेंगे, इस इंसान से पूरा चेंज होके किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, जो बहुत प्यार भरी जो एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, ट्रू लव की जो एनर्जी है, उसमें वो ज़रूर आएंगे। सो लेट्स आस्क फ्रॉम द फॉर्च्यून रीडिंग कार्ड, जून के महीने में आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। तो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप इन जून फॉर माय एक्वेरियस फ्रेंड्स। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप इन जून। अगेन ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, एनर्जीज कैन बी इंटरचेंज्ड। 2 कार्ड्स, ओके, गोल्स, फूल एंड एंजल, वेरी नाइस कार्ड्स। ओके, तो फूल का कार्ड है यहाँ पे, विच इज़ अ मेजर अरकाना इन द ट्रेडिशनल टैरो। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। लाइक आई सेड कि अगर कोई दूसरा थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई इंसान है जिसके कारण आप लोग ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कार्ड आपको यही कहता है कि हिम्मत रखें, जो भी चेंज करना है उसको चेंज करें, रिस्क लें और थोड़ा सा एडवेंचरस हो और आपको जो चाहिए है वो आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड इज़ गोल्स। प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो जो आप चाहते हैं आपको एंड ऑफ जून में ज़रूर मिलेगा। एंड देन यू हैव द एंजल, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। कितना बहुत बढ़िया। तो एंजल्स का भी आपको सपोर्ट है, जो आपकी जर्नी है, जो आप चाहते हैं, इतना आप कॉन्फिडेंट रहे कि एंजल्स आपके साथ हैं और जो आपको चाहिए है वो ज़रूर मिलेगा। आपको और आपके पार्टनर को हिम्मत नहीं, डोंट गिव अप, हिम्मत नहीं छोड़नी है, पेशेंटली वेट करें। जिसको जो ये रिलेशनशिप में रुकावट ला रहा है उनमें ज़रूर बदलाव आएगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो रिकन्सिलिएशन होगा, प्यार शादी के लिए हाँ होगी, एक दूसरे के साथ आप इकट्ठा आएंगे। अगर रिलेशनशिप में चिड़चिड़ हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, तो इन द मंथ ऑफ जून वो काफ़ी कम होगा बिकॉज पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जल्दी से देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, लाइफ में उनकी पर्सनालिटी कैसी है, लाइफ में उनके फ़िलहाल क्या चल रहा है। फॉर माई एक्वेरियस फ्रेंड्स, गिव अस 4 कार्ड्स टू नो मोर अबाउट द person that they are thinking about. Thank you. Okay. Companion, loyalty, टेनेसिटी एंड अनसेल्फिशनेस। तो आपके जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत लॉयल इंसान है। लॉयल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत, आई डोंट नो, आई एम सॉरी, बहुत लॉयल है। लॉयल इन द सेंस कि आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जुटे रहेंगे आपके साथ और काफ़ी गिविंग है, सेल्फिश नहीं है, दिलदार इंसान है और बहुत लॉयल है, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए शायद ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। नेक्स्ट है सीक सॉलिट्यूड टू फोकस इंटरनली ऑन इनर लाइफ, सर्व्स पर्सनल क्रिएटिविटी। राइट नाउ उनके लाइफ में ऐसा ही है कि वो जो भी उनके लाइफ में जो सिचुएशन है उनके कारण वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, तो चाहते हैं कि मुझे छोड़ो, एक कोने में जाके बैठ के सोचना चाहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ूं, अगर खुद को चेंज करना है तो कैसे चेंज करूं, अगर इर्द गिर्द मेरे लोग हैं जो ये रिलेशनशिप में मुझे आगे नहीं जाना
अलाउ नहीं कर रहे हैं टू गो टूवर्ड्स माई लव, तो मैं उसको कैसे डील करूँ। तो फ़िलहाल हर्मिट मोड में है, एक गुफा में जाके उनका मन कर रहा है कि मैं बैठूं और सोचूं कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। हेल्प्स यू रिकग्नाइज एंड कन्फ्रंट एडिक्टिव बिहेवियर। तो आई थिंक राइट नाउ वो यही चाहते हैं कि जो भी अगर उनके लाइफ में कोई है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, चाहते हैं कि वो उनसे ओपन कम्युनिकेशन करें, उनको समझाएं कि क्यों आप चाहते हैं कि हम शादी ना करें, क्यों आप चाहते हैं कि हम ये रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाएं। अगर उनके मदर फादर रिलेटिव्स हैं तो उनको वो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अगर खुद में उनके अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ये टाइम में वो रेडी हैं कि वो प्रॉब्लम्स को, वो एडिक्शंस को चेंज करके आपके लिए एक बेहतर इंसान बने। एंड देन द किंग बहुत बढ़िया कार्ड है, एनलाइटनमेंट, बेनेवलमेंट, लीडरशिप, बेनिफिटिंग दोज इन योर चार्ज। तो किंग और एम्परर का कार्ड है यहाँ पे और किंग का कार्ड है यहाँ पे। तो आपके जो इंसान हैं काफ़ी ओहदे वाले हैं, काफ़ी स्टेटस वाले हैं, काफ़ी लाइफ एक्सपीरियंसेस उनकी इतनी है कि वो लाइफ एक्सपीरियंसेस के कारण इतना स्ट्रांग हुए हैं, इतना उनमें कॉन्फिडेंस आया है। नो नॉनसेंस इंसान है, उनको नॉनसेंस पसंद नहीं है और एज अ किंग है, किंग की तरह रहते हैं और उनका जो बिहेवियर है वो किंग के जैसे ही है। लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें है, लीड करना चाहते हैं एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान है। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माय एक्वेरियस फ्रेंड्स। जून का महीना चेंज का महीना है, डटे रहिए, एंजल्स आर विद यू। आपके जो गोल्स हैं वो आपके गोल्स पूरे होंगे। जो इंसान ये रिलेशनशिप में मुश्किलात ला रहा है, आप हैं, आपके पार्टनर है या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनमें पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा और बाय द एंड ऑफ जून रिकन्सिलिएशन, येस टू अ मैरिज या पर्सनल रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएंगी। बहुत क्लियर रीडिंग थी। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। And as always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.